वह भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उनकी बैलेंस बिगड़ चुकी है। वह कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उसको पहले इलाज कराने की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर नदीम साहब है, उनके पास जाए, उनका अपना पहले दिमाग का इलाज करवाए, फिर बाद में आरोप लगवाएंगे। मैं दोस्त कांत जी को कहना चाहता हूँ, आप आराम से पड़ौली आ जाइए और 6 महीना का टाइम है, हमारे भाई से आकर के चुनाव लड़िए और इनको हरा दीजिए, हरा करके चेयर पर बैठिए, लोगों का सेवा करें। मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी पूरे सिवान और बिहार में क्या चल रहा है, माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा, माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा। कौन खदेड़ा भाई? बाढ़ पीड़ित जो लोग थे, दर्द को समझिएगा, बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा। क्यों खदेड़ा? सवाल इस पर बनता है ना। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 8 अगस्त को 2 वीडियो सिवान में वायरल होते हैं, जिसके बाद जो राजनीति है वो गर्म हो जाती है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुर्सियां चलने का वीडियो दिखता है और दूसरा एक वीडियो वायरल होता है जिसमें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और गोरियाकोटी विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी दिवेश कांत बैठे हुए हैं और कुछ लोगों से बकझक होती है। उसके बाद कई न्यूज़ चैनलों पर यह न्यूज़ चलती है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद करने गए सांसद और भाजपा नेता दिवेश कांत को लोगों ने खदेड़ दिया है, जिसके बाद राजनीति पूरा गर्म हो जाती है। उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें मेनका रमन जो भाजपा की जिला परिषद है और उनके परिवार के कुछ लोग घायल होते हैं और इसका सीधा आरोप लगता है पड़ौली के मुखिया पप्पू सिंह पे, जो राजद समर्थक भी हैं, राजद समर्थक मुखिया है, उन पे ये आरोप लगता है। जिसके बाद जो सिवान की राजनीति वो काफ़ी गर्म हो जाती है और उसके बाद भाजपा सांसद जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है वो सामने आकर एक वीडियो वायरल करते हैं जिन्होंने साफ तौर पर पप्पू सिंह को आरोपित करते हुए इस पूरे मामले का आरोप लगाया है। उसके बाद दिवेश कांत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू सिंह को अपराधी बताते हैं। चलिए इस पूरे मामले पे हमारे साथ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी, हम उनसे बात करते हैं। अब बताइए सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से सियासत अचानक से गर्मा गई है, लगातार आपराधिक आरोप इन पे लग रहे हैं मुखिया जी पे आपके कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके समर्थकों द्वारा गुंडों द्वारा पिटाई की गई, क्या मामला है? हम भी उस वीडियो को देखे थे तमाम न्यूज़ चैनल के भी माध्यम से और यहाँ के माननीय सांसद जी का स्वयं जो लाइव आकर के फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखे थे। हम जैसे देखे वीडियो, हम यहाँ के सम्मानित जो मुखिया हैं और गोरियाकोटी ये लकड़ी नबीगंज के जो सम्मानित हमारे प्रखंड के अध्यक्ष मुखिया संघ के माननीय सांसद महोदय का पहला सवाल है कि जो कम्युनिटी किचन है वहाँ उसमें बहुत बड़ा धांधली व्याप्त है। अब आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, डबल इंजन की यहाँ भी सरकार है और देश में भी सरकार है और उस सरकार के वो हिस्सा हैं माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, सरकार में हैं और यह व्यवस्था किनके द्वारा है? सरकार के द्वारा व्यवस्था है। अब आप बताइए, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया उसमें अगर कहीं भ्रष्टाचार है, वह सिस्टम अगर कोलैप्स है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों की जवाबदेही और जिम्मेवारी माननीय सांसद की है और वह आकर के एलिगेशन लगाते हैं। तो सवाल उनसे पूछना है ना हम लोगों को कि आखिर आप ऐसा क्यों व्यवस्था चला रहे हैं? पूरा बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, देश और प्रदेश और पूरा विश्व कोविड-19 जैसे महामारी के दौर से गुजर रहा है और उसमें विशेष करके मेरा बिहार जो बीमार बिहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार ने जो व्यवस्था कायम किया है वो कोविड-19 का महामारी है और बाढ़ का जो महामारी इस क्षेत्र में है और उस दौर में जो किचन कम्युनिटी किचन जो चल रहा है उसमें जो धांधली व्याप्त है, तो उसके लिए जिम्मेवार हमारे मुखिया हैं। माने गजब का धांधली और ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। उसका हम व्यक्तिगत तौर पर, मैं उसका मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं विरोध करता हूँ और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूँ कि उनके साथ जो असामाजिक लोग कम्युनिटी किचन पे गए थे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगा हुआ, वो किस अधिकार से वहां गए थे? वो सरकार की व्यवस्था है और वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनको भी अगर कुछ अच्छा करना है तो पंचायत में अगर भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगवाते, वहां भी खाना का व्यवस्था करवाते, लोग कहते कि वाह गजब का व्यवस्था, वो करवाते ना। तो ये होना चाहिए। और अगर ये मुखिया हैं तो इनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है और सरकार के ये प्राइमरी स्टेज के इकाई हैं, इनकी ड्यूटी बनती है जाकर के देखना, करना, सहयोग करना और वही तो कर रहे थे, सहयोग ही तो कर रहे थे।
और क्यों नहीं करेंगे, मुखिया है इस नाते सहयोग कर रहे। तो तमाम तरह का आरोप माननीय सांसद महोदय लगाते हैं, गुंडा लेकर के आया है, मवाली लेकर के आया। गजब, मैंने कहा आपका कहाँ सोच चला गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनका जो जनाधार खिसक रहा है और सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था कायम हो गया है उसको छुपाने के लिए, मामला कुछ नहीं है, इस सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वह जैसे टकराहट पैदा करवाना चाहते हैं। क्या होगा, लोगों का ध्यान उससे हट करके और किस पे चला जाएगा। अभी पूरे सिवान और बिहार में क्या चल रहा है, माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा, माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा। कौन खदेड़ा भाई, बाढ़ पीड़ित जो लोग थे, दर्द को समझिएगा, बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको माननीय सांसद को लोगों ने खदेड़ा। क्यों खदेड़ा, सवाल इस पर बनता है ना। अब जब सिस्टम नहीं दीजिएगा, व्यवस्था नहीं दीजिएगा, और जो उम्मीद से लोगों ने वह ताकत आपके हाथों में दिया है कि हमारे सुख दुख का साथी बनिएगा, और जब हम पे दुखों का अंबार टूटता है, आप आकर के जो है सो आप मजा लेने का काम करते, तो लोग क्या करेंगे, आरती उतारेंगे। अगर हम भी काम करेंगे तो हमको भी लोग खदेड़ेंगे, मुखिया जी को भी लोग खदेड़ेंगे और मुखिया जी से भी हिसाब लोग लेंगे। लेकिन यहाँ के सम्मानित मुखिया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेष करके हम आए भी हैं इसलिए पूरा जिला मुखिया संघ इनको धन्यवाद देना चाहता है कि जिस मजबूती के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और इनके सारे सुख दुख में यह मुखिया संघ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहेगा। उनका आरोप है कि आपके जो ये मुखिया हैं पप्पू सिंह जी, वो दबंग है और गुंडे लेकर उस जो सामुदायिक किचन है उस पर कब्जा कर लिए थे और अपने समर्थकों को ही सिर्फ खाना खिलाते हैं। कई सारे हत्या का भी आरोप उन्होंने लगाया है। खाना खिलाना, पहले तो सवाल उस पर आ जाता है, बताएंगे और बात कि अपने समर्थकों को खाना खिलाते हैं, वह सिस्टम को कौन देखता है, उस सिस्टम को शासन के लोग देखते हैं ना। तो अगर सम्मानित मुखिया उस तरह का जाकर के गलत करते हैं तो कहाँ बैठे हुए सरकार के लोग, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ सरकार के लोगों के द्वारा और शासन के द्वारा इन पे करो। हम तो मांग करना चाहते हैं कि अगर यह गलत करते हैं, अगर मैं गलत करता हूं तो हम पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलत करते हैं तो ये गलत करने का जो आरोप लग रहा है ना इनके ऊपर कि ये गलत कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। और जिस तरीका से लोगों के दिल में बसने का ये कार्य किए हैं, लोगों के सुख दुख में जिस तरह से साथी बनने का कार्य किए हैं, इससे वह लोग घबराए हुए हैं। अब इनके यहाँ पूरा बाढ़ का महामारी है, लोग को ला करके एक जगह इकट्ठा करके खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और उस पर आरोप लगे उनके समर्थक हैं। गजब हालत है। इस पंचायत के सारे लोग इनके समर्थक हैं, इस पंचायत के सारे लोग जो है सो इनके मालिक हैं और उन सारे लोगों के ये सेवक हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जाएगा, परेशान है, दिक्कत है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सरकार उसी लिए व्यवस्था करवाई है, लोग तो खाएंगे ही। अब इस पर आरोप लगाना कि मुखिया का समर्थक है, मुखिया का विरोधी है, तो मानसिक तौर पर परेशान है और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और आरोप लगाने वाले ये शब्द है, अगर कोई कहे तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जो इस तरह का आरोप लगा रहा है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर उसको पहले इलाज कराने की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर नदीम साहब है, उनके पास जाए, उनका अपना पहले दिमाग का इलाज करवाए, फिर बाद में आरोप लगवाएंगे। हत्या और अपहरण का आरोप लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपका सवाल अच्छा है कि इन पे आरोप है, हत्या, अपहरण, तमाम तरह का रंगदारी और बहुत सारा संगीन अपराध है। तो इसका लिस्ट चाहिए ना जी। आप केवल मुंह से कह दीजिए कि इन पे बहुत सारा आपराधिक मामला दर्ज है, तो मैं मांग करना चाहता हूं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका इतिहास लेकर के आए, कौन कौन सा इन पे हत्या है, कितना आरोप लगा हुआ है। ये तो फर्जीवाड़ा है, केवल मुंह से कहने के लिए। चौथे स्तंभ के बुलाएंगे और आप उनके सामने बयान देंगे कि बहुत सारा मुकदमा, दिखवाइए मुकदमा। हम तो जानना चाहते हैं कि इन पे कौन कौन सा मुकदमा वो लेकर के आए और बताएं। इनके जनाधार से बढ़, इनके जनाधार में जो ग्राफ इनका बढ़ा हुआ है ना, जो लोगों में इनके प्रति प्रेम बढ़ा हुआ है, जो चाह बढ़ा हुआ है, उस पर लीपापोती करने के लिए और उधर से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए केवल और केवल वो लोग इस तरह का प्रोपगंडा कर रहे हैं कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अब दिखवा दीजिए कौन सा आपराधिक मुकदमा है। अगर आपराधिक मुकदमा तो हम जानना चाहते हैं, दिखवाएं। हाँ, माननीय मुखिया जी ने कहा था कि हमारे ऊपर आरोप लगा था हत्या का, तो भाई स्वाभाविक है, नाम आ जाना FIR में अलग बात हो गई। वो तो जब जांच होगा तब ना मामला आता है। तो जांच हुआ और जांच में जो है इनको बाइज्जत माननीय न्यायालय के द्वारा बरी किया गया। तो विरोधी लोगों का काम है फंसाना और माननीय न्यायालय का काम है हमको बचाना। अगर हम गलत नहीं किए तो हमको बचाएंगे माननीय न्यायालय के द्वारा, और यह बच्चे नजीर भी यह बचे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या, आखिर सांसद और भाजपा नेता जो देवेश कांत जी, आखिर इन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया कि राजद समर्थकों द्वारा पिटाई की गई। देखिए, एकदम छोटा सा संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। सरकार का व्यवस्था कोलैप्स है, लोगों में बहुत रोष है सरकार के प्रति। डबल इंजन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है, लोगों में बहुत जबरदस्त का रोष है। अब विगत 2 महीना बाद
विधानसभा का चुनाव है, आपके पास एजेंडा क्या होगा उन मालिकों के बीच में जाने के लिए? आप किस मुंह से जाके कहेंगे हमने एक बेहतर बिहार बनाने का कार्य किया है, हम एक बेहतर गोरियाकोटी और बेहतर पटरौली बनाने का हमने कार्य किया है? इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। आप जाकर के क्या बोलिएगा कि बाढ़ के दौर में हमने मेहनत किया, कोविड-19 जैसा महामारी में हमने मदद किया? कहीं ये लोग किए नहीं हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग काम किए हैं, अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा जगह जगह जाकर के फैलाएंगे और समाज में जाकर के कुव्यवस्था कायम करेंगे। उससे क्या होगा मैं बता देना चाहता हूं। जैसे इस तरह का कुव्यवस्था ये लोग कायम करेगा तो पक्ष और विपक्ष होगा, तो पक्ष के लोगों की जो संख्या होगी ये लोग चाहेंगे कि उसको हम दबा करके हमारे साथ भी लोग, यही तो तरीका है। अब कोई मामला नहीं, इन लोग पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा होता है भीतर गोरियाकोठी बनाने के लिए तो ये लोग बताता ना, बेहतर लकड़ी नबीगंज बनाने के लिए, तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम आरोप लगा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहां थे देशकांत बाबू और माननीय सिग्रीवाल साहब कहां थे? आप हमको क्लिप दिखवा दीजिए। जब कोविड-19 जैसा महामारी का दौर चल रहा था ये लोग कहां थे? और यही सम्मानित मुखिया, पूरे बिहार के सम्मानित मुखिया और पूरे सिवान के सम्मानित मुखिया, उस दौर में जब क्वारंटीन का व्यवस्था किया गया था सरकार के द्वारा, तो ग्राम पंचायत में जितने भी क्वारंटीन का व्यवस्था किया गया था, जान हथेली पर रख करके ये लोग, ये माननीय मुखिया जी ने उस जनमानस के साथ दिन और रात एक करके सारा व्यवस्था प्रोवाइड करने का कार्य किया है। और उस व्यवस्था में जो एक्सपेंस आया है, जो उस व्यवस्था में खर्च हुआ है, उस खर्च का सरकार के द्वारा 1 रुपया भी अभी किसी सम्मानित मुखिया को नहीं दिया गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कहां थे माननीय सांसद महोदय उस समय? कहां थे आपको तो हम लोगों ने कहीं देखा नहीं। देख लीजिएगा, अभी हमारे एक साथी हम लोग के बीच से चले गए, मुन्ना भाई चले गए, बिठी पंचायत के पूर्व मुखिया, वहां की पत्नी उनकी अभी मुखिया वर्तमान में। उस दर्द को देख लीजिए, वह व्यक्ति अपनी जान गंवा दिया जनमानस के सेवा में। कोरोना पॉजिटिव वो व्यक्ति हो गया, किसके लिए? जनमानस के लोगों के लिए। ये लोग तमाम अपने जान को हथेली पर रख करके उन लोगों के सुख दुख में शरीक होने का कार्य किया है और उसी का नतीजा है कि लोगों के द्वारा प्रेम मिलता है। अब एक सवाल आप पूछ रहे थे, हम सुन रहे थे कि वहां के लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी का व्यवस्था है। कौन सा गलत बोल रहे हैं? ये पंचायत की सरकार है और पंचायत के सरकार होने के नाते सरकार का एक सिस्टम है। तो पंचायत के सरकार है, पंचायत के मुख्य हैं, और ग्राम पंचायत में अगर सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था प्रायोजित किया जाता है और जनमानस के लोग अगर बोल देते हैं कि मुखिया जी के द्वारा व्यवस्था की, तो इसमें कौन सा गलत, चुभने वाली कौन सी बात है भाई? अगर ये कोई कहता कि आरजेडी के नेता के द्वारा व्यवस्था है, अगर ये कोई कहता कि आरजेडी के लीडर के द्वारा व्यवस्था है, अगर ये कोई कहता कि फलाना पार्टी के लीडर के द्वारा व्यवस्था है, तो वह चुभने वाली बात थी। माननीय देशकांत जी और माननीय सांसद महोदय को चुभने वाली बात थी। लेकिन अगर कोई कहता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी का व्यवस्था है, तो कौन सा गलत है? ग्राम पंचायत के मुखिया उस सरकार के अंग हैं और इनका व्यवस्था अगर कहीं लोग कहते हैं तो इस पर कहीं कुरेद नहीं होना चाहिए। जनमानस के लोगों ने कहा कि मुखिया जी का व्यवस्था, कौन सा गलत कह दिया? इसमें कौन सा हाय तोबा मचना है भाई? ये मुखिया है और इनका दायित्व भी बनता है जाना, करना, सहयोग करना, और सरकार की इकाई है। इस पर आपको क्यों दर्द हो रहा है? उस पद पे कल जो भी मुखिया होगा और किसी आपदा विपदा में, किसी सुख दुख में अगर शरीक होता है तो आपको इतना दर्द क्यों होता है? मैं देशकांत जी को कहना चाहता हूं, आप आराम से पटरौली आ जाइए और 6 महीना का टाइम है, हमारे भाई से आकर के चुनाव लड़िए और इनको हरा दीजिए, हरा करके चेयर पर बैठिए, लोगों का सेवा करें। मैं तो कहना चाहता हूँ आए, और हमारे पप्पू भाई को यहाँ इनका जनाधार घसक चुका है और उनका जनाधार बहुत बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ के मुखिया बनेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, हमारे भाई काम नहीं करेंगे तो ये विपक्ष में बैठ करके उनका सहयोग करने का कार्य करें। हम तो कह रहे हैं आए और काम करें। वह भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उनकी बैलेंस बिगड़ चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, इस बात पे पूरा जिला मुखिया संघ उनके साथ कदम में कदम मिला के है और कहीं भी किसी स्थिति परिस्थिति में हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय सिग्रीवाल साहब को यह संदेश देना चाहते हैं, आप अगर उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये भी ग्राम पंचायत के मुख्य हैं, इस चीज़ का ध्यान उनको भी रखना चाहिए था माननीय सांसद महोदय को। और जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेवक जो 12 बजे दिन को और 12 बजे रात को लोगों के द्वारा याद करने पे जो जान हथेली पे लग करके सेवा करते हैं, इनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेवारी बनती है। ये भय के माहौल में जी रहे हैं, सत्ता के नशा में चूर। माननीय सांसद सिग्रीवाल साहब,
यहाँ सत्ता के नशा में चूर माननीय सिग्रीवाल साहब के लोग, देशकांत बाबू, इन पे उस तरीका से नजर गड़ाए हुए हैं कि इनको जान से भी हाथ धोना पड़ेगा अगर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय इनका हिफाजत नहीं करते हैं तो। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी हिफाजत आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि यह आपकी प्रथम इकाई है। तो हमारे साथ अजय भास्कर चौहान जी थे, जिन्होंने जिलाधिकारी से ये मांग की कि जो हमारे पप्पू सिंह मुखिया है उन पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और देवेश कांत जी नजर गड़ाए हुए हैं, ऐसे में इनको जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।